सभी को नमस्कार। मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 9 संस्कृत विषय का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शुक्ति मुक्तिकम, जिसका अर्थ है अच्छी बातों की माला। शु प्लस उक्ति प्लस मुक्तिकम। शु प्लस उक्ति शुक्ति दीर्घ संधि, मुक्तिकम माला, मोतियों की माला उसको बोलते हैं मुक्तिकम। और शु का होता है श्रेष्ठ या अच्छी, उक्ति मतलब बातें या वचन, तो अच्छे वचनों की माला। प्रस्तुत है पाठ। प्रस्तुतो अयम पाठ है, यह है प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण वर्तते, नैतिक शिक्षा प्रदान करने के रूप में है। अस्मिन् पाठ्यांशे, इस पाठ्यांश में विविध ग्रंथव्य, विविध ग्रंथों से संग्रहणम कृत्वा, संग्रहण करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा देने वाले पद्यानि, पद्यों को गृहीतानि संति, ग्रहण किया गया है। अत्र यहाँ सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्य आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव है, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन से प्रेरणा, गुणों को अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगते प्रभाव है, सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते, नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। तत्र वहाँ प्रतिपादित शिक्षाणाम, प्रतिपादित शिक्षा देने वाले अनुगमनम कृत्वा, प्रतिपादित शिक्षा देने वाले ग्रंथों का अनुकरण कृत्वा करके जीवन साफल्यम कर्तुं शक्नुमः, जीवन सफल करने में समर्थ होते हैं। अर्थात संस्कृत साहित्य में नीति की शिक्षा देने वाला साहित्य भरा पड़ा है, उसका अनुकरण करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो ये सूक्तियों की माला है, अच्छी बातों की माला। इसमें जो कुछ पद्य आपके दिए हैं पाठ में, उनको शुरू करते हैं। पहला देखिए, वृत्तम यत्नेत संक्षेत वित्तमेति च याति च। वृत्तम, वृत्तम बोलते हैं चरित्र को, आचरण को। यत्नेन, प्रयत्न पूर्वक, संक्षेत, रक्षा करनी चाहिए, कि चरित्र की या आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति, वित्तम प्लस एति, वित्तम धन, एति आता है, च और याति च चला जाता है, कि धन तो आता है और चला जाता है। तो अपने मनुष्य को अपने आचरण या चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्तः, अक्षीण है, वित्तः मतलब अक्षीण का अर्थ होता है नष्ट नहीं होता, कम नहीं होता। वित्तः धन से क्षीण है, कम या नष्ट, कि धन के नष्ट होने पर अक्षीण है, नष्ट नहीं होता, कि मनुष्य धन के क्षीण होने पर नष्ट नहीं होता। वृत्तस्तु, वृत्ततः तु, वृत्ततः प्लस तु विसर्ग संधि, वृत्ततः चरित्र के तो नष्ट होने पर, हतो नष्ट होने पर, हतः नष्ट हो जाता है, कि मनुष्य चरित्र के नष्ट होने पर तो नष्ट हो जाता है। तो एक बार पूरे पद्य का एक साथ अर्थ लेते हैं, कि मनुष्य को अपने आचरण या चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन के क्षीण होने पर, धन के कम होने पर या धन के नष्ट होने पर, तीनों बातें सही है, कि धन के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, मनुष्य कमज़ोर नहीं होता, बल्कि अपितु आचरण या चरित्र के क्षीण होने पर या नष्ट होने पर निश्चय ही मनुष्य का विनाश हो जाता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है। ये पहले मंत्र पद्य का अर्थ हुआ। दूसरा देखिए, सूर्यताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यतम। सूर्यताम सुननी चाहिए, धर्म सर्वस्व धर्म का सार, धर्म की अच्छी बातें, श्रुत्वा सुनकर, श्रु प्लस कत्वा, श्रु धातु है, कत्वा प्रत्यय है, चैवावधार्यताम, च प्लस एव प्लस अवधार्यताम, च प्लस, तो इस शब्द के तीन टुकड़े हो जाएंगे। देखो, च प्लस एव,
च प्लस एव प्लस अवधार्यताम, तो च प्लस एव वृद्धि संधि और एव प्लस अव तो क्या हो गया च वा दीर्घ संधि। तो 3 संधियाँ होंगी, पहले वृद्धि संधि है और फिर दीर्घ संधि है, 2 संधि होगी। और टुकड़े कैसे हो गए, च प्लस एव प्लस अवधार्यताम, च और एव ही अवधार्यताम धारण करना चाहिए। तो मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए और श्रुत्वा च और सुनकर अवधार्यताम उसे धारण करना चाहिए, उसे मन में धारण करना चाहिए। आत्मनः स्वयं को, प्रतिकूलानि प्रतिकूल लगने वाली, परेशान दूसरों के साथ न नहीं समाचारित व्यवहार करना चाहिए, कि जो स्वयं को प्रतिकूल लगे वैसा व्यवहार परेशान न समाचारित दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। एक बार पूरे पद्य का एक साथ देख लो कि मनुष्य को धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर उसे मन में धारण करना चाहिए। जो स्वयं के प्रतिकूल लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए, अर्थात जो बातें स्वयं को अच्छी नहीं लगती वैसी बातें दूसरों को भी नहीं कहनी चाहिए। तीसरा पद्य देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, जन्तवः प्राणी, कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं, सभी प्राणी खुश रहते हैं। तस्माद् इसलिए, तदेव तदा प्लस एव गुण संधि, तदेव तदा वैसा एव ही, तो इसलिए वैसा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने वचन में का क्या दरिद्रता गरीबी, कि बोलने में क्या गरीबी। एक बार पूरे का एक साथ देख लो कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं, सभी प्राणी खुश रहते हैं, इसलिए वैसा ही अर्थात प्रिय ही वक्तव्य बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी। चौथा देखिए, पिबंती नद्यः स्वमेव नाम्भः। पिबंती पीती हैं, नद्य है नदियाँ, स्वमेव स्वयं प्लस एव स्वयं ही, नाम्भ है न प्लस अम्ब है न नहीं, अम्ब है पानी, कि नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती। तो यह अम्ब है, देखो इस शब्द को ध्यान से देखना, नाम्भ है, न प्लस अम्ब है दीर्घ संधि है और अम्ब का अर्थ होता है पानी। ऐसी जगह से अब जो भाषिक कार्यों वाले प्रश्न आते हैं वो उठा लेते हैं कि जैसे या जलम का पर्यायवाची बताओ, तो वो आपको अलग से नहीं लिखना होता, इस पद्य में से लिखना होता है। तो आपको अम्बह का पता नहीं है तो आप पर्यायवाची नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ऐसे शब्दार्थ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ विशेषण विशेष्य है, सर्वनाम, उनका भी आपको ध्यान रखने चाहिए। स्वयं न खादंती, स्वयं नहीं खाते हैं, फलानी फल वृक्षाः वृक्ष, और वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। नादंती न प्लस अदंती, न नहीं, अदंती खाते हैं, शस्यम फसलों को, खलु निश्चय ही, वारिवाह बादल, कि बादल निश्चय ही फसलों को नहीं खाते हैं। तो वारिवाह का अर्थ भी आप ध्यान में रखना, जलद का पूछ लें, बादल का पूछ लें कि पर्यायवाची बताओ तो वारिवाह। परोपकाराय सताम विभूतिय है, परोपकाराय परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सताम सज्जनों की, विभूतिय है संपत्तियां होती हैं, कि दूसरों की भलाई के लिए या परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती हैं। पिबंती नद्यः स्वमेव नाम्भः, ऐसा वाक्य यदि दें पूछ लेंगे इसमें क्रिया बताओ, तो क्रिया कौन सी है, पिबंती है ना, पठंती लकार के रूप चलते हैं वो क्रिया होती है। और कर्तृपद पूछें तो कौन नहीं पीता, नदियाँ, नद्य है, तो नद्य है क्या है, कर्तृपद हो गया। ऐसे कर्तृ और क्रियापद भी पूछ लेते हैं। एक साथ पूरे पद्य का देख लो। ऐसे खादंती क्रिया है, वृक्षाः कर्तृपद है, न अदंती क्रिया है, वारिवाह कर्तृपद है। एक बार पूरे पद्य का एक साथ देख लीजिए कि नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती, अर्थात नदियों का पानी दूसरों के लिए ही होता है। वृक्ष
स्वयं फलों को नहीं खाते। बादल स्वयं निश्चय ही बादल फसल नहीं खाते, अन्न नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूति है, सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए ही होती है। पांचवा देखिए, गुणेष्वेव, गुणेषु प्लस एव यन संधि। गुणेष्वेव ही कर्तव्य है, प्रयत्न है, पुरुषे सदा। गुणेषु प्लस एव, गुणों में ही, गुणेषु गुणों में, एव ही गुणों में ही निश्चय ही, कर्तव्य है करना चाहिए, प्रयत्न प्रयास कि गुणों में ही मनुष्य को प्रयास करना चाहिए, गुण ग्रहण करने में ही प्रयास करना चाहिए। पुरुष है पुरुषों को सदा हमेशा, तो मनुष्य को सदा गुण ग्रहण करने में, गुण हासिल करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो, गुण से युक्त, दरिद्रो अपि, दरिद्र भी, कि गुण से युक्त दरिद्र भी, नेश्वरे गुणे ही, तो न प्लस ईश्वरे प्लस अगुणे ही, शब्द के टुकड़ों करोगे तब सही अर्थ होगा इसमें। न नहीं, ईश्वरे ही ईश्वर के समान, अर्थात धनी व्यक्ति के समान। या ईश्वर का अर्थ है जिसके पास ईश है, अर्थात संपत्ति है, अर्थात धनी व्यक्ति, धनी के समान। अगुणे है गुणहीन, देखो यहाँ विसर्ग संधि है, न प्लस ईश्वरे है गुण संधि, ईश्वरे है प्लस अगुणे है विसर्ग संधि। तो अगुणे है गुण रहित, गुण रहित धनी के समान, न नहीं, सम है समान। तो ऐसा व्यक्ति क्या बताया कि गुण युक्त दरिद्र व्यक्ति, गुण युक्तो दरिद्र हो अपि, गुण युक्त दरिद्र व्यक्ति, अगुणे है ईश्वरे है गुण रहित धनी व्यक्ति के, न समय है, न यहाँ से लेना पड़ेगा, न समय है समान नहीं होता। अर्थात गुणहीन धनी व्यक्ति से वह व्यक्ति क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। एक बार पूरे का एक साथ देख लीजिए कि मनुष्य को सदा गुण ग्रहण करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्त गुणवान निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता, गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता, अर्थात उससे श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति गुणयुक्त है लेकिन निर्धन है, गरीब है, वो गुण रहित धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। छठा देखिए, मित्रता के संबंध में है, ये पद्य बहुत ही प्रसिद्ध है। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण, आरंभ प्रारंभ में, गुरवी बड़ी, क्षयणी क्रमेण, क्षयणी कम होने वाली, क्रमेण क्रम से, कि प्रारंभ में पहले बड़ी और फिर क्रम से कम होने वाली। लघवी पूरा, लघवी छोटी, पूरा पहले। वृद्धिमती च पश्चात, वृद्धिमती च और वृद्धिमती बढ़ने वाली, पश्चात बाद में, कि प्रारंभ में लघु और बाद में बढ़ने वाली। दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध पहले, प्रार्ध बाद के, तो पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध प्रार्ध के समान, कि दिन के पूर्वार्ध अर्थात दोपहर से पहले, दिन से प्रार्ध अर्थात दोपहर के बाद, तो दिन के पूर्वार्ध प्रार्ध के समान। छाएव छाया के समान, मैत्री मित्रता होती है किसकी, खल सजना नाम, खल दुष्ट व्यक्ति, सजना नाम सज्जन व्यक्ति। तो दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध प्रार्ध की छाया के समान होती है। अर्थात एक बार पूरे का एक साथ अर्थ देखो कि प्रारंभ में बड़ी और कर्म से कम होने वाली, पहले लघु और उसके बाद बढ़ने वाली, दिन के पूर्वार्ध प्रार्ध के समान दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। दिन के पूर्वार्ध प्रार्ध की छाया के समान दुष्ट व सज्जन व्यक्तियों की मित्रता होती है। तो एक एक कर लेते हैं पहले कि दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता, दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता दिन की पूर्वार्ध छाया के समान होती है। दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता
दिन की पूर्वार्ध की छाया के समान होती है, जो आरंभ में बड़ी होती है और धीरे धीरे कम होने लग जाती है। दोपहर से पहले जब पेड़ों की छाया होती है ना, वो क्या होती है, लंबी होती है, और फिर जो जो दोपहर का समय आता है वो छाया क्या है, कम होती जाती है। उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता प्रारंभ में तो अधिक होती है और धीरे धीरे कम होती जाती है, और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता प्रारंभ में कम होती है, लेकिन जैसे जैसे साथ बढ़ता है वैसे वैसे उनकी मित्रता भी बढ़ती जाती है। तो उनकी मित्रता कैसी है, दिन के प्रार्ध अर्थात दोपहर के बाद की छाया के समान। जैसे दोपहर में छाया बिल्कुल कम होती है, फिर जैसे ही दोपहर का बाद का समय आता है पेड़ों की छाया, कहीं किसी की भी छाया देख लो, वो बढ़ती जाती है। तो दिन के पूर्वार्ध और प्रार्ध की छाया से तुलना किसकी की है, सज्जन एवं दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता के साथ की है, कि दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता दिन की पूर्वार्ध की छाया के समान आरंभ में बड़ी और कर्म से धीरे धीरे कम होती जाती है, और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता दिन की प्रार्ध की छाया के समान होती है, जो आरंभ में कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 7वां श्लोक देखिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु। यत्रापि, यत्र प्लस अपि दीर्घ संधि, यत्र जहाँ भी, कुत्रापि कुत्र प्लस अपि दीर्घ संधि कहीं भी, जहाँ कहीं भी, गता गए, भवेयु हो जहाँ कहीं भी गए हो, हंसा हंस, मही मंडल मंडनाय, मही पृथ्वी की, पृथ्वी का पर्यायवाची पूछने क्या लिखेंगे आप, मही, मही मंडल मंडनाय, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए। क्या अर्थ हो गया इस शब्द का, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस जहाँ कहीं भी गए हों, कि पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस जहाँ कहीं भी गए हों, हानिस्तु, हानि ही प्लस तु विसर्ग संधि, हानि तो तेसाम ही, तेसाम उन ही, निश्चय ही, सरोवरणाम सरोवरों की, तालाबों की, कि हानि तो निश्चय ही उन सरोवरों की या तालाबों की होती है, ये शाम जिनके, मराले है, मराले है बोलते हैं हंस को, शह कि जिनका हंसों के साथ विप्रयोग है, वियोग हुआ हो, कि हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हुआ हो। तो यहाँ मराल शब्द का अर्थ है हंस, तो मराल का पर्यायवाची पूछ लें तो हंस लिखेंगे, और हंस का पर्यायपद पूछ लें तो मराल लिखेंगे। तो एक बार पूरे पद्य का एक साथ देख लो, कि पृथ्वी की शोभा बढ़ाने, अन्वय के अनुसार करेंगे ना, तो मही मंडल मंडनाय हंसा, ऐसे करेंगे। तो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस चाहे जहाँ कहीं भी गए हों, हंस चाहे जहाँ कहीं भी गए हों, इससे हानि तो उन तालाबों की होती है जिनकी सुंदरता बढ़ाने वाले हंसों से उनका वियोग हो जाता है, उनका बिछड़ना हो जाता है, कि उन हंसों की कोई हानि नहीं हुई। हानि तो किन की होती है, उन तालाबों की होती है जिनसे उनका वियोग हो जाता है, क्योंकि तालाबों की वो हंस शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, तो हंसों की कोई हानि नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ गुणवान व्यक्ति रहते हैं, जहाँ सज्जन व्यक्ति रहते हैं, वो यदि उस जगह से चले जाते हैं, उन व्यक्तियों की कोई हानि नहीं होती, उस जगह की हानि होती है जहाँ से ऐसे गुणवान व्यक्ति या ऐसे सज्जन व्यक्ति चले गए हैं। अंतिम पद्य है 8वां, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणा, गुण, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में ही गुणा भवन्ति, गुण होते हैं, कि गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुणी को प्राप्त होकर भवन्ति दोषाः, दोष हो जाते हैं, कि गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं और वे गुण निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य है, आस्वाद्य पीने योग्य या मीठा, स्वादिष्ट तोया जल, कि स्वादिष्ट जल वाली, प्रवहन्ति बहती हैं, नद्य है नदियाँ, कि नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं। तो कर्तृक्रिया पूछ लें, नद्य क्या है, कर्तृपद,
प्रवहन्ति क्रिया, और जल का पर्यायवाची तोयः, कि नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं। समुद्रम असाध्य, समुद्र को प्राप्त करके भवन्ते पेयः, भवन्ति प्लस अपेयः यण संधि सॉरी, भवन्ति हो जाती हैं, अपेयः अपेय अर्थात पीने योग्य, कि समुद्र को प्राप्त करके वे पीने योग्य नहीं रहती अर्थात अपेय हो जाती हैं। तो एक बार पूरे पद्य का एक साथ देख लो कि गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, वे गुण निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। नदियाँ या स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती रहती हैं, किंतु वे समुद्र को प्राप्त करके पीने योग्य नहीं रहती अर्थात अपेय हो जाती है। इस प्रकार सारे पद्य पूरे हुए। अब देखते हैं अभ्यास क्वेश्चन। पहला देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर देना है। वित्ततः क्षीण है कीदृशः भवति, धन से क्षीण होने पर या धन के नष्ट हो जाने पर कैसा हो जाता है। अक्षीण है अर्थात अक्षीण है अर्थात क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, कि मनुष्य धन के क्षीण हो जाने पर नष्ट नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता, क्षीण नहीं होता। तो अक्षीण है उत्तर आ जाएगा। अक्षीण है का विलोम क्षीण है। क्षीण है नष्ट होता है, अक्षीण है नष्ट नहीं होता। क्षीण है कमज़ोर होता है, अक्षीण है कमज़ोर नहीं होता। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि प्रेषाम न समाचरेत, किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए। तो आत्मन है, जो स्वयं को प्रतिकूल लगे ऐसे कार्य दूसरों के साथ नहीं करने चाहिए, आत्मन है आ जाएगा। कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ दरिद्रता न हो, वचने, तो क्या आ जाएगा, वचने दरिद्रता न भवेत, वचने आ जाएगा। बोली में वाणी में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, फलानि, फल नहीं खाते। का पूरा लघवी भवति, क्या पहले लघवी होती है। तो सजना नाम मैत्री और प्रादर्शी छाया, तो दोनों बात है। सजनों की मित्रता भी पहले छोटी होती है और प्रादर्शी दोपहर के बाद की छाया भी छोटी होती है। तो सजना नाम मैत्री भी सही है और प्रादर्शी छाया भी सही है, कि दोनों बात बाद में लघु होती है। तो दोनों लिख सकते हो, एक लिख दोगे वो भी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, संस्कृत भाषा में लिखना है। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्त की या धन की। तो यत्नेन वृत्तम रक्षेत, प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम न समाचारेत, हमें जो स्वयं को प्रतिकूल लगे ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, लोग किससे संतुष्ट रहते हैं। जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। सजनानाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जन व्यक्तियों की मित्रता कैसी होती है। सजनानाम मैत्री प्रादर्शिच्छाया इव भवति, सज्जनों की मित्रता प्रार्ध अर्थात दोपहर की बाद की छाया के समान होती है। आरंभे लघवी पश्चात च गुरवी, आरंभ में छोटी होती है और बाद में दीर्घ बड़ी होती जाती है, अर्थात बाद में मित्रता बढ़ती जाती है। सरोवराणाम हानि कदा भवति, सरोवरों की तालाबों की हानि कब होती है। यदा हंसाः तान परित्यज्य, जब हंस उनको छोड़कर अन्यत्र गच्छन्ति, दूसरी जगह चले जाते हैं। तदा सरोवराणाम हानि भवति, तब सरोवरों की हानि होती है। तीसरा देखो, कैस्तमे विशेषणानि खैस्तमे विशेष्याणि तदत्तानि तानि यथोचित योजित, उनको मिलाना है। तो देखो कै में तो दे रखे हैं विशेषण और ख में दे रखे हैं विशेष्य, इनको मिलाना है। तो आस्वाद्य तोया, स्वादिष्ट जल वाली, ये तो क्या है, विशेषण है। कौन है स्वादिष्ट जल वाली, नद्य है। कौन है, नदियाँ। तो नदियाँ कैसी, स्वादिष्ट जल वाली। तो आस्वाद्योताया विशेषण हो गया, नद्य विशेष्य हो गया, इसके सामने मिला दिया। गुणयुक्त है, गुणयुक्त कौन, दरिद्र है। गुणवान, गुण वाले दरिद्र, तो इसका ये आ जाएगा दरिद्र है। तो दरिद्र कैसा, गुणवान, तो ये गुणयुक्त क्या हो गया,
विशेषण और दृद्रह क्या हो गया विशेष्य। इसके संबंध में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक पाठ में चर्चा करते रहते हैं कि कोई वस्तु कैसी है, किसके समान है, कितनी है। यह उत्तर जैसा भी जिस शब्द से आता है वह तो होता है विशेषण, और जिसके बारे में ये शब्द आता है वो होता है विशेष्य। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध के समान क्या होती है, किसकी मित्रता होती है, दिन के पूर्वार्ध के समान खलानाम मैत्री, दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता। दिनस्य प्रार्धस्य किसकी मित्रता होती है दिन के प्रार्ध के समान, सज्जनानाम मैत्री, सज्जन व्यक्तियों की मित्रता दिन के प्रार्ध के समान होती है। चौथा देखो, अधोलिखिताया श्लोक द्वयो आशय हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया व लिखित। श्लोक दिए हैं उनका अर्थ हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा में लिखना है। तो पहला है, वैसे अपन श्लोकों का अर्थ कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। आरम गुर्वी क्षैणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती चापस्सा दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। कि सज्जनों की मित्रता दिन के प्रार्ध दोपहर की बाद की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे बढ़ने वाली होती है। दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध अर्थात दोपहर से पहले की छाया के समान शुरू में अधिक और कर्मशः क्षीण होने वाली होती है। दूसरा देखो, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्य वचने का दृढ़ता। मधुर वचन बोलने से या प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में क्या दृढ़ता, अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों, अर्थात हमें सदा मधुर वचन बोलने चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पांचवा देखिए, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृति पद चित्वा लिखत। ये पद में कुछ प्राकृतिक पद दे रखे हैं, इनमें को चुनकर इनमें जो भिन्न अर्थ वाला वो लिखना है। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सरस्वम, हंतव्यम। बाकी सब में तो त्वत प्रत्यय है और सरस्वम में त्वत प्रत्यय नहीं है, तो सरस्वम चुन लिया। यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरलानेन। तो ये वचने में सप्तमी है और बाकी में तृतीया है, तो ये वचने अलग हो गए इनसे। सूर्यताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। तो ये धनवताम की ध्वनि अलग है। सूर्यताम, अवधार्यताम, क्षम्यताम ये चाहिए अर्थ में है, सुनना चाहिए, धारण करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। धनवताम धन से युक्त, तो ये भिन्न प्रकृति पद हो गया। जंतव है, नद्य है, विभूति है, प्रीत है। जंतव है, जंतु, नद्य है, नदियाँ, विभूतियाँ, सज्जन लोग, प्रीत है चारों ओर, तो ये प्रीत है इनसे अलग हो गया, तो ये प्रीत है उत्तर आ जाएगा। छठा देखो, प्रश्नों का निर्माण करना। जो स्थूल पद है मोटे अक्षरों में उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। वृत्ततः क्षीण है, हत्या भवती। धन से क्षीण व्यक्ति नष्ट हो जाता है, तो किस से क्षीण, तो वृत्ततः है, पंचमी व्यक्ति है, तो कस्मात किम शब्द का पुल्लिंग का पंचमी आ जाएगा। कस्मात क्षीण है, हत्या भवती। धर्म सर्वस्व श्रुत्वा अवधार्यताम। धन की बातें सुनकर धारण करनी चाहिए, तो किसको सुनकर धारण करना चाहिए, तो कम आ जाएगा। धर्म सर्वस्व पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन और किम का पुल्लिंग द्वितीय वचन कम, कम आ जाएगा। वृक्षः फलम न खादन्ति। वृक्ष फल नहीं खाते, तो के वृक्षः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन और किम पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन क है, कौ के, तो के आ जाएगा। के फलम न खादन्ति, कौन फल नहीं खाते हैं। खलानाम मित्री आरंभ गुर्वी भवती। दुष्टों की मित्रता आरंभ में ज़्यादा होती है, तो किसकी मित्रता, तो केशाम। खलानाम षष्ठी का बहुवचन और किम का षष्ठी बहुवचन क्या हो गया, केशाम। केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती। वैसे ध्वनि भी मिल जाती है इन शब्दों की। तो प्रश्नवाचक निर्माण बनाने के लिए मैंने पहले एक मेरा पृथक से वीडियो भी है कक्षा 9th के लिए, उसमें भी मैंने बता दिया है कि कुत्र, कदा, किमर्थम ये तो विशेष परिस्थिति में आते हैं और बाकी अन्य जगह किम शब्द आता है और किम शब्द के रूप लिंग जो स्थूल पद है या रेखांकित पद है उसकी लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तित। वाक्यों को लोट लकार में बदलना है, जो क्रिया है उसको लोट लकार में बदलना है। शय पाठम पठती, पठती को लोट में बदल दिया तो क्या हो गया पठतु। नद्य है आस्वेदुत्ताया संति, तो क्या हो जाएगा संतु। स सदैव प्रिय वाक्यम वदति, केवल क्रिया बदलेगी लोट लकार में, तो क्या हो जाएगा वदतु आ जाएगा। त्वम प्रेषाम प्रतिकूलानि न समाचरषि,
तो क्या जाएगा समाचर। समाचर से क्या मध्यम पुरुष का एक वचन और समाचर मध्यम पुरुष का एक वचन लोट लकार में। ते वर्तम यत्नेन संरक्षन्ति तो क्या जाएगा संरक्षतु। अहम प्रोपकाराय कार्यम करोमि तो अहम प्रोपकाराय कार्यम करवाणी, है ना। तो पठती पठता नहीं, लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम करवाणी, कुरु सॉरी एक बार दोबारा देखिए, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाव करवाम। तो उत्तम पुरुष का एक वचन करवाणी और लट लकार में करोमि तो क्या जाएगा करवाणी आ जाएगा। तो केवल क्रियापद को लोट लकार में बदला है। इस प्रकार पाठ के अभ्यास क्वेश्चन पूरे हुए। आपके यदि समझ में आया है तो आप लाइक करें, से अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ, नई क्विज या नई वर्कशीट के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।